नमस्कार मित्रों, मैं रामाशंकर सिंह ठाकुर अपने YouTube चैनल जगत गुरु योगशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर एक ऐसा ट्रिक लेके आया हूं आपके लिए। एक कहानी में ही पूरा उपनिषद ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही मेहनत करके यह ट्रिक बनाई गई है। पहले कई YouTube चैनलों से, कई किताबों से पढ़ करके कंटेंट इकट्ठा किया गया है, फिर इसको कहानी के रूप में दिया गया है। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे आज की इस क्लास को। यह पढ़ने के बाद आपको कहीं दूसरे जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। चलते हैं आज हम फिर एक नए उपनिषद की ओर, मुंडकोपनिषद। पहले बताया था कि उपनिषद का नाम आते ही लेते ही आपको उसका वेद पता करना है, कौन से वेद का है। तो ये मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का है। अथर्ववेद, ठीक है, चौथे नंबर का वेद है ये वेद के क्रम में। तो अब देखते हैं कि यहाँ क्या क्या वर्णन किया गया है फ्लो चार्ट के माध्यम से। ठीक है, देखते हैं क्या क्या वर्णन इसमें। मुख्य रूप से ध्यान का परम लक्ष्य परम ब्रह्म है। इसमें जो ध्यान का लक्ष्य बताया गया है वो परम ब्रह्म है। 3 बिंदु इसमें मुख्य है। क्या क्या है? प्रणव, आत्मा वह ब्रह्म। तो प्रणव का धनुष बनाया गया है, आत्मा का बाण और ब्रह्म का लक्ष्य भेदन करना है। ठीक है, प्रणव का धनुष, आत्मा के बाण से ब्रह्म का लक्ष्य भेदन करना है हमें। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि प्रणव को क्या कहा गया है मुंडकोपनिषद में। तो प्रणव को धनुष, आत्मा को बाण और ब्रह्म ही उनका लक्ष्य है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, ऐसा कहा गया है कि बलहीन व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। परमात्मा का ज्ञान बलहीन व्यक्ति को नहीं होता है। ठीक है, फिर परम ब्रह्म प्राप्ति का साधन क्या है? सत्य, तप, ज्ञान व ब्रह्मचर्य। सत्य, तप, ज्ञान व ब्रह्मचर्य ही क्या है? परम ब्रह्म प्राप्ति का साधन है। फिर आ जाते हैं, अगला क्या है? आत्मा व परमात्मा की तुलना 2 मित्र पक्षियों से की गई है। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि 2 मित्र पक्षियों की चर्चा कौन से उपनिषद में की गई है? तो मुंडकोपनिषद में 2 मुंडा। वो मुंडा कौन है? पक्षी, 2 मित्र पक्षी की चर्चा की गई है। आत्मा व परमात्मा को 2 मित्र पक्षी माना गया है। ये दोनों मित्र पक्षी पेड़ पे बैठे रहते हैं। इसमें से एक फल को खा रहा होता है और एक वैसा ही चुपचाप बैठे रहता है। तो जो फल को खाता है उनको भोग मिलता है। जो खाने वाला पक्षी है वो आत्मा है, जो शांत दृष्टा साक्षी भाव से बैठा हुआ है वो परमात्मा है। तो 2 मित्र पक्षियों की तुलना मुंडकोपनिषद में की गई है। आत्मा परमात्मा को 2 मित्र पक्षी माना गया है। फिर आ जाते हैं, ध्यान का अंतिम लक्ष्य ब्रह्मानुभूति है। फिर कर्म के कितने प्रकार बताया गया? इसमें कर्म के 2 प्रकार बताया गया है, सुकृत कर्म व सकाम कर्म। फिर सत्यमेव जयते भी यहीं से लिया गया है। सत्यमेव जयते, इसका ट्रिक है MDG बनता है इसमें। M का 3, D का 1, G का 6, 316 इसका रेफरेंस है। और इसको बोलेंगे मोदी जी। सत्यमेव जयते का याद रखने के लिए याद रखना है, मोदी जी सत्य में है अभी। तो सत्यमेव जयते मोदी जी, 316 इसका रेफरेंस है मुंडकोपनिषद में। ठीक है, मोदी जी अभी सत्य की राह पे चल रहे हैं साहब। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? 316 से, मुंडकोपनिषद से, मोदी जी से लिया गया है। ये ट्रिक है याद रखने का। फिर आ जाते हैं, 3 मुंडक की बात की गई है इसमें, है ना। ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति व लक्ष्य, ओम धनुष, आत्मा का बाण, ब्रह्म प्राप्ति इनका उपाय है। 3 मुंडक है, मतलब 3 अध्याय की चर्चा की गई इसमें। ठीक है, पराविद्या, ब्रह्म विद्या, अपरा विद्या। दूसरा में ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति व लक्ष्य,
ओम धनुष व आत्मा का बाण है। पहले अध्याय में शिक्षा दिया गया है पराविद्या का, दूसरे में ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति व तीसरे में दो पक्षियों की तुलना आत्मा व परमात्मा का है। तप व गुरु भक्ति, 3 मुंडक व 6 खंड है इसमें, ठीक है। तप और गुरु भक्ति बताया गया इसमें। शौनकी शाखा से लिया गया है, बताया था अथर्ववेद से, अथर्ववेद की शौनकी शाखा से। ब्रह्म को जानने के लिए कौन सा विद्या है? दोनों विद्या चाहिए भाई, परा व अपराविद्या। परा व अपराविद्या कहाँ पढ़े थे? ईशावास्योपनिषद में। पराविद्या विद्या और अविद्या था वहाँ पे, यहाँ पे परा और अपरा विद्या है, ठीक है। तो परा और अपरा विद्या मुंडकोपनिषद में किया गया है। फिर विशुद्ध किसे कहा गया है? ब्रह्म को विशुद्ध कहा गया है। पराविद्या अपराविद्या, ठीक है। ब्रह्म तत्व की अनुभूति पराविद्या है। पराविद्या किसको कहते हैं? जो ब्रह्म तत्व की अनुभूति है वो पराविद्या है, और जिसमें सभी धर्म ग्रंथों से जो प्राप्त ज्ञान होता है वो अपराविद्या होता है। तो ब्रह्म को जानने के लिए ये दोनों की आवश्यकता है ब्रह्म प्राप्ति में, ठीक है। फिर 7 प्रकार की अग्नियों का वर्णन किया गया है यहाँ पे। काली कराली मनोजवा श्लोहिता धूम्रवर्णी चिंगारी दैदीप्यमान विश्वरुचि। 1 2 3 4 5 6 7। काली कराली मनोजवा श्लोहिता धूम्रवर्ण चिंगारी वाली दैदीप्यमान स्वरूप। ये हुआ मुंडकोपनिषद में इतनी बातें ली गई है। प्रणव का धनुष, आत्मा का बाण, ब्रह्म लक्ष्य का भेदन करना है। परा अपरा विद्या की चर्चा है। 2 मित्र पक्षियों का वर्णन किया गया है। 7 प्रकार की अग्नियों का वर्णन है। परा अपरा विद्या की चर्चा है। यह है। अब इस पूरे को जितना पढ़ें उसको हम एक कहानी में याद रख लेंगे। अब बहुत सहज कहानी बनाया हूँ, बहुत मेहनत के साथ, और ये ज्ञान आप लोग को दिया जा रहा है, ठीक है। देखेंगे बहुत शानदार ट्रिक है, एक कहानी की तरह ही है, और जो भी बात आएगी, जो भी शब्द आएगा इसमें, उनका वो सब इस उपनिषद से संबंध है उसका। देखना, 3 मुंडा, एक बार कहानी सुन लेना फिर इसका अर्थ बताऊंगा। 3 मुंडा ब्रह्म प्राप्ति के लिए शौनक ऋषि से आज्ञा लेकर अंगिरा के पास चले गए, ठीक है। 3 मुंडा थे, उनको ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा हुई, वो शौनक ऋषि से आज्ञा लेके अंगिरा के पास चले गए, अपनी इच्छा जाहिर किए। तो महर्षि अंगिरा बोले कि बलहीन व्यक्ति को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर मुंडा बोले कि इसके लिए हमें क्या करना होगा गुरुदेव? तो गुरुदेव बोले कि सत्य, तप, ज्ञान वह ब्रह्मचर्य की साधना से शरीर को मजबूत करना होगा, शरीर मजबूत होगा। फिर सबसे पहले परा व अपरा विद्या का ज्ञान भी जरूरी है, और इस विद्या के ज्ञान के लिए आपको धनुर्विद्या सीखनी होगी, जिसमें उस धनुर्विद्या में क्या होगा? प्रणव का धनुष, आत्मा का बाण और ब्रह्म का लक्ष्य भेद करना होगा। फिर ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। ये अंतिम लक्ष्य है। आपको लग रहा होगा कि ऐसा कहीं लिखा होगा, लेकिन मैंने इसको सेट किया है कहानी के रूप में। क्या है? 3 मुंडा ब्रह्म प्राप्ति के लिए शौनक ऋषि से आज्ञा लेकर अंगिरा के पास गए, लेकिन अंगिरा ऋषि ने कह दिया कि बलहीन व्यक्ति को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मुंडा को तो ब्रह्म प्राप्त करना था, उसने कहा कि इसके लिए हमें क्या करना होगा? गुरुदेव बोले कि सत्य, तप, ज्ञान व ब्रह्मचर्य के साधना से शरीर मजबूत होगा। फिर सबसे पहले अपरा विद्या का ज्ञान भी जरूरी है। इसके लिए आपको धनुर्विद्या सीखनी होगी, जिसमें प्रणव का धनुष, आत्मा का बाण और ब्रह्म का लक्ष्य भेद करना होगा। फिर ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। ये अंतिम लक्ष्य है। लेकिन ये अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं है। क्यों? ब्रह्म प्राप्ति की बात है। तो आगे देखते हैं कहानी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें 7 अग्नियों से गुजरना पड़ेगा। अग्नि मतलब कठिनाइयों से लिया हूँ यहाँ पे। काली, कौन सा अग्नि? काली, कराली, मनोजवा, श्लोहिता, धूम्रवर्ण, चिंगारी व दैदीप्यमान से गुजरना होगा। सुकृत व सकाम 2 कर्म करते हुए
तप और गुरु भक्ति के साथ निरंतर साधना करते रहना है। यही महर्षि अंगिरा दो मित्र पक्षियों की कहानी भी सुनाते हैं। कहानी सुनने के बाद तीनों मुंडा की साधना निर्बाध चलते रहा और ब्रह्म की साक्षात्कार दर्शन कर लेते हैं। फिर वही बताते हैं तीनों मुंडा कि ब्रह्म का मस्तक अग्नि के से युक्त है, अग्नि के तेज से युक्त है, अग्नि से तेज युक्त है। चंद्र व सूर्य जैसी आंखें हैं उनकी, और हमें अब एकमात्र ब्रह्म ही दिखाई दे रहा है। ये कहानी है। एक बार अगर आप लिख लेंगे इसको और पढ़ लेंगे तो एक उपनिषद आपका कंठस्थ। ठीक है। 3 मुंडा का मतलब है 3 अध्याय है। ब्रह्म प्राप्ति की चर्चा की गई है। शौनक ऋषि का भी आया इसमें, शौनक ऋषि का नाम। अंगिरा ऋषि आए हैं। अंगिरा ऋषि कहते हैं कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, बलहीन व्यक्ति को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। कहाँ कही गई है बात? मुंडकोपनिषद में। फिर गुरुदेव सत्य तप ज्ञान व ब्रह्मचर्य से साधना करना होगा, इससे शरीर मजबूत होता है। अपरा परा परा विद्या की चर्चा है। प्रणव का धनुष आत्मा का बाण, वह ब्रह्म लक्ष्य का भेद करना है। धनुर्विद्या का वर्णन है, ब्रह्म प्राप्ति लक्ष्य है इसका। 7 अग्नि का वर्णन है, 2 मित्र पक्षियों की कथा है, ब्रह्म प्राप्ति कहा गया है। परम ब्रह्म का मस्तक अग्नि के जैसा है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, परम ब्रह्म का मस्तिष्क क्या है, अग्नि को क्या कहा गया है, चंद्र व सूर्य क्या है। ये सब ट्रिक है, बहुत ही गजब का ट्रिक बना हुआ है। एक बार ध्यान से सुन के स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, फिर ज़बरदस्त नोट बन जाएगा आपका। विश्वास है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो आप प्राप्त करते रहें, इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर एक नए उपनिषद से। धन्यवाद।